नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आपने देखा होगा राजस्थान में सत्ता के लिए किस तरह एक रानी, एक सन्यासी और न जाने कौन-कौन खींचतान कर रहे थे, रस्साकसी कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री का पद मिला भजनलाल शर्मा को। बड़ी बात है। लेकिन क्या आपने सोचा पूरे देश में कोई शिल्पकार अभी तक मुख्यमंत्री बना क्या? पूरे देश में कोई कुम्हार, लोहार, बढ़ई या जुल्हा इस तरह की कोई मुख्यमंत्री बना क्या? कोई राष्ट्रपति बना क्या? कोई प्रधानमंत्री बना क्या? नहीं, क्योंकि ये लोग केवल वोट देने के लिए, अंधभक्ति के लिए बने हैं। इन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है और न ही राजनीतिक दल इस पर दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी का वह वर्ग जो उच्च श्रेणी का है, जिनके पास जमीन है, जायदाद है, खेती है, वे तमाम लोग मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए बन जाते हैं, चाहे उसमें यादव हो, गुज्जर हो, जाट हो। लेकिन क्या कभी आपने सुना है किसी प्रजापति को, किसी धीमान को, किसी पांचाल को कोई पद दिया है क्या? आखिर इन लोगों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? आखिर ये लोग सत्ता से क्यों विहीन रह जाते हैं और ये लोग मुख्य धारा से आज भी क्यों नहीं जुड़ पाए? आखिर सरकार किसी की भी हो, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है, लेकिन इन शिल्पकारों की दुर्दशा इनसे भी बद से बदतर है, क्योंकि ये शिल्पकार हमेशा अपने आप को कहीं न कहीं पेश करने में दिखाई नहीं देते। इनमें विघटनता है। हालांकि ये शिल्पकार एक ही जाति की कई उपजाति है, चाहे वो धीमान हो, बढ़ई हो, लोहार हो या पांचाल हो, प्रजापति हो या फिर कुम्हार हो। और इसके बाद भी यह जातियों में बटे होते हैं, उपजातियों में बटे होते हैं। ये केवल वोट देने का काम करते हैं, अक्सर उस पार्टी को जिसकी हवा चलती हुई दिखाई देती है। पाल गडरिया धीमान भी आज भी इस दौड़ में पीछे है। अगर ओबीसी को पद मिलता है तो केवल उन्हीं लोगों को पद मिलता है जिनके पास ताकत है, जिनके पास सत्ता है, जो समूह में रहते हैं। आखिर क्या किसी ने बड़ा दिल करके दिखाया है क्या कि एक प्रजापति को मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्या किसी ने बड़ा दिल किया क्या कि एक धीमान को हम मुख्यमंत्री बनाएं? क्या किसी ने बड़ा दिल किया क्या कि हम किसी पांचाल को मुख्यमंत्री बनाएं? क्या किसी ने बड़ा दिल किया क्या कि हम किसी नाई को, पाल को, गडरिया को, धीमान को, किसी को मुख्यमंत्री तो बनाए? सबसे बड़ी बात इन जातियों की यह रही कि इन जातियों के विधायक भी कम हैं और सांसद तो है ही नहीं। राजस्थान में बड़ी उठक पटक चली, राजनीति का दौर चला, हमने वोट दिया, वो लड़ते रह गए। इस देश में सरकार को दो चीजें चाहिए, एक वोट, दूसरा नोट। नोट देने का काम उद्योगपति करते हैं। उनके आपने देखा होगा किस तरह जब उद्योगपतियों के पास फसल पहुंच जाती है तो वह तेल को महंगा कर देते हैं, वह चावल महंगा कर देते हैं, वे गेहूं महंगा कर देते हैं, वे टमाटो सॉस महंगा कर देते हैं, वे टमाटो प्यूरी महंगी कर देते हैं, तमाम चीजें महंगी हो जाती है। जब उनके पास स्टॉक होता है तो आलू महंगा हो जाता है, उनके पास स्टॉक होता है तो प्याज महंगी हो जाती है, उनके पास स्टॉक होता है तो मटर महंगा हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा जब यह आम आदमी की पहुंच में होता है उसके पास होता है क्या? आम आदमी को बहकाने के लिए सरकार ने धर्म का मुद्दा उनके गले में डाल दिया है और उद्योगपतियों को लगातार लाभ पर लाभ देते हुए उन्हें से नोट लिए जा रहे हैं। उद्योगपति नोट देते हैं और आम आदमी वोट देता है। आम आदमी को क्या मिलता है? 5 किलो अनाज, 2 किलो चावल, बस वह इतने में ही खुश है। उसे यदि यह कहला दिया जाए कि तुम्हें राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, वह इसमें भी खुश है। उसे यह कहला दिया जाए कि तुम्हें हमारी रैली में खाना मिलेगा, तो वह इतने में भी खुश है। न उसे रोजगार की जरूरत है, न उसे शिक्षा की जरूरत है, न उसे किसी बड़े व्यापार की जरूरत है,
और न ही उसे सरकारी नौकरियों में जगह मिलती है। क्या आपको पता है इस देश में केवल 90 सचिव हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जो इस देश में बजट पेश करते हैं, जो इस देश के तमाम संगठन को, तमाम संरचना को अंजाम देते हैं। और उन लोगों में ओबीसी मात्र 3 हैं। ओबीसी मात्र 3 है जिनको पूछा तक नहीं जाता। उनके ऑफिस भी अलग ही बनाए गए हैं। बाकी के जितने 96 सचिव हैं, उन लोगों में सबसे ज्यादा सवर्ण कास्ट के हैं। क्या आपको पता है ओबीसी वर्ग के सबसे कम जज बनते हैं। जज है ही नहीं, ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी वर्ग पढ़ता नहीं है, पढ़ता है। और खास तौर से शिल्पकार की यदि मैं बात करूं तो शिल्पकार अपनी ही जाति को भूल करके अब वह उपजातियों में विघटित हो गया है। कोई अपने आप को कुम्हार प्रजापति कहता है तो कोई पांचाल कहता है, कोई धीमान कहता है, कोई विश्वकर्मा कहता है। अलग अलग खंड खंड बंटकर आज इस जाति की दुर्दशा हो गई है। इस जाति का न कोई संगठन है, इस जाति का न कोई नेता है। यह बात दूसरी है कि शिल्पकार के तो संगठन बने नहीं, लेकिन अपनी अपनी जातियों के सभी ने संगठन बना रखे। जिन जातियों में रोटी बेटी का नाता होना चाहिए था, वह जातियां अब खत्म हो चुकी है। उन जातियों को कोई पूछने वाला नहीं, उनका कोई विधायक नहीं, उनकी संसद में आवाज नहीं उठती, उनकी लोकसभा में आवाज नहीं उठती है, उनकी विधानसभा में आवाज नहीं उठती, उनकी राज्यसभा में आवाज इसलिए नहीं उठती क्योंकि वे है ही नहीं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में सीएम कौन हुआ। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सीएम होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री 9 दिन से 86 उथल पुथल में आखिरकार विराम लग गया, ऐसा माना जाता है। हालांकि राजनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि यह विराम नहीं लगा है, बल्कि अभी तो खींचातान जारी हुई है। अभी वसुंधरा राजे इतनी जल्दी बैठने वाली नहीं है। वसुंधरा राजे अगर बागी हो गई तो 70 विधायक धाराशायी हो जाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद में सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। कई नामों को लेकर के चर्चा चल रही थी। इसी बीच भाजपा प्रिय वेक्सोने की नियुक्ति की गई और विधायक दल के बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिया और भजनलाल शर्मा के हाथों में अब राज्य की सत्ता रहेगी, सत्ता की कमान रहेगी। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के लोग ही हमेशा हावी रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि पार्टी के लोगों को किनारे लगा करके आरएसएस के लोगों को हमेशा जगह दी जाती है। आरएसएस एक ऐसा गुप्त संगठन जो कि देश के लिए नहीं लड़ा, लेकिन सत्ता के लिए अब आगे आता हुआ दिखाई देता है। भजनलाल शर्मा के हाथों में अब राज्य की सत्ता की कमान होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा का नाम सर्वसम्मति से मोहर लग गई और संगनेर विधानसभा सीट से विधायक है और इनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा। इनके नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे पर रखवाया गया और पार्टी में राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम, जिसमें प्रेमचंद बैरवा जो दलित है और दिया कुमारी के नाम पर मोहर लगी जो राजपूत समाज से है। स्पीकर के नाम पर वासुदेव देवनानी का नाम फाइनल किया, यानी यहां भी कोई शिल्पकार का नाम नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और वसुंधरा ने चुनावी नतीजों के बाद में कई विधायकों को डिनर पार्टी दी थी, जिससे कि दबाव में राजनीति के तौर पर इसे देखा गया था। हालांकि नड्डा की मुलाकात के बाद में वसुंधरा के सुर बदले से नजर आए। इसने खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता भी बताया, लेकिन मन में और दिल में जो आग जल रही है
वह अभी किसी को दिखाई नहीं देगी। विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता इसके में पार्टी में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी और उसके बाद मुख्यमंत्री पद के सस्पेंस को विराम लगा करके विधायक दल के नेता को सर्वसम्मति से जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद मंगलवार को विधायक दल की बैठक हुई और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। विधायक और सांसदों के इस्तीफे ने सरगर्मी और भी बढ़ा दी थी। इससे पहले राजस्थान राजसमंद में सांसद दिया कुमारी, जयपुर से जयवर्धन राठौड़, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, अलवर से बाबा बालकनाथ और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इससे के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि पार्टी में वसुंधरा राजे के अलावा दूसरे चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। ऐसे ही 21 सांसदों को यहां पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कुल 21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें 12 ने जीत दर्ज की। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 7-7 और छत्तीसगढ़ में 4, तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा में उतारा था, लेकिन तेलंगाना में जोर नहीं चला। हालांकि यह भी लगाया जा रहा है कि मशीनों में गड़बड़ी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव को जीता, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया तमाम कांग्रेस को बता रही थी कि यहाँ पर जोर शोर से चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी और मोहन यादव उज्जैन के दक्षिण विधायक है और वहीं से मध्य प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला को चुना गया। देवड़ा मल्हारगढ़ से और राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक है, यानी यहां भी कोई किसी तरह का जो शिल्पकार है उन्हें पीछे रखा गया है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का ऐलान किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ से भाजपा के विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री के लिए चुनकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी और यह भी बताया कि डिप्टी सीएम पूर्व स्पीकर रमन सिंह हो सकते हैं। 25 नवंबर को यह मतदान हुआ था और 3 दिसंबर को ये नतीजे आए थे। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी 199 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव कराए और उसमें 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा में सियासी घमासान में कांग्रेस को पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें ली थी और ये कांग्रेस ने 69 सीटें ही मिल सकी। इसके अलावा 15 सीटें निर्दलीयों ने हाथ मार लिया था। आपको बता दें, क्या शिल्पकारों को जाति के लोगों को न डिप्टी सीएम बनाया गया और न सीएम बनाया गया और न ही कोई बड़ा पद दिया गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना भेदभाव क्यों रखती है शिल्पकारों से। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप वीडियो को शेयर करें तो यह हलचल राजनीति के गलियारों में शोर मचा सकती है। आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।